हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध टेम्पल बोध गया पूरे विश्व में, पूरे धरती पर जहाँ तक जिस धर्म का टेम्पल होता है उस धर्म अनुयायी का वहाँ पर उसका माने उनके मठाधीश होते हैं या मठ में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी तो यहाँ पे जो बोध गया बौद्ध टेम्पल में जो बौद्धों के अलावा अन्य माने धार्मिक लोगों को वहाँ पर रखा गया, जो कि उस बौद्ध टेम्पल को सही ढंग से नहीं चलाते हैं, उस नियम को सही ढंग से नहीं पालन करते हैं। और उस बौद्ध टेम्पल में सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध भिक्षुक का, यानी देखिए मंदिर में जो है मंदिर है उसमें ब्राह्मण रहते हैं, मस्जिद में मौलाना रहते हैं, और का क्रिश्चियन धर्म का जो उनका उनमें जैन साहब ये सब रहते हैं। तो बुद्ध टेम्पल में फिर अन्य धर्म मानने वाले लोग को क्यों? तो अभी बिहार के बोध गया में बुद्ध टेम्पल पर जो बौद्ध भिक्षुकों ने जो आमरण अनशन किया कि हमारे बौद्ध टेम्पल को मुक्त किया जाए और बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए, तो यह माननीय नीतीश कुमार ने उन बौद्ध भिक्षुकों पर डंडा चार्ज करवाया है और उन्हें घसीट कर ले गया। उन्हें बौद्ध भिक्षुकों को बताइए, पूरे बुद्ध के अनुयायियों को पूरे देश नहीं विदेश में नवाजा जाता है, जिसे हमारे इस माननीय नीतीश कुमार की सरकार में उनको प्रशासन ने उनको घसीटते हुए ले गए। बताइए कितना मान सम्मान पे ठेस पहुंचा है बौद्ध भिक्षुकों को, यानी हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाया गया है। यानी बौद्ध भिक्षुकों को क्या कहा जाए तो उनको क्या माने गलती किए थे उन्होंने, माने वो तो अपना हक अधिकार को लिए सामने खड़े थे कि भाव हमारा मंदिर हमारा दे दो, हमारा जो टेम्पल है हमारे हवाले कर दो, हमारे अनुसार से चलेगा, यानी बौद्धों के अनुसार से चलेगा। यानी पूरे धर्म में ही भी है कि जो धर्म जहाँ मानते हैं उसका जगह होती है। तो हम अब पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवासियों से जो बौद्ध को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, जो अम्बेडकर को मानते हैं, जगदेव को मानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को मानते हैं, ज्योतिबा सावित्री को मानते हैं, फातिमा शेख को मानते हैं, यानी जो भी महापुरुषों को मानने वाले लोगों से मैं आग्रह और विनती करता हूं कि यह सबक नीतीश कुमार को हम सभी जनता इनको भी समझाने का प्रयास करें कि बौद्ध भिक्षुक हमारी जो थे वह अपनी सही मांग के लिए बैठे थे और उनको इतना घिनौना बेइज्जत किया गया है। तो मैं अम्बेडकरवादियों से और जो भी देश में बुद्ध को मानने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध पूरे भारत में नहीं पूरे देश में उनका एक अनुयायी हुआ करते हैं, तो मैं पूरा बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी, ललन सिंह यादव, जगदेव प्रसादवादी, यानी जो भी लोग हैं जो इस देश के महान हस्ती महान पुरुषों को मानने वाले लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि एक समय बने और सभी भारतवासी बिहारवासी एक बौद्ध गया पर एक महा आंदोलन का आयोजन किया जाए और सभी अम्बेडकरवादी वहां पर पहुंचे और बुद्ध टेम्पल को आज़ाद कराया जाए। और हमारे इस बौद्धिक भिक्षुकों को जो इज्जत नहीं दिया गया है, उनको लाठी से पीटा गया है, उनको गाली गलौज किया गया है, इनका बदला हम बौद्ध भिक्षुकों और अम्बेडकरवादियों ने इस बार हम लोग 2025 के आम चुनाव में इनको माने अपनी वोट की ताकत दिखाकर इनको अपना हम लोग अपना अधिकार छीनने का उनसे लेने का काम करेंगे। और मैं फिर से आग्रह करता हूं, जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वह बुद्ध टेम्पल को आज़ाद कराने के लिए एक महा आंदोलन सभी संगठनों के माध्यम से शुरू किया जाए और जन आंदोलन शुरू हो, क्योंकि सब धर्म सब का अपना अपना टेम्पल होता है, अपना गुरु होता है। तो बौद्ध भिक्षुकों के लिए अपना मंदिर है, उसको सरकार मुक्त क्यों नहीं करती है? ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है सरकारों के कि बुद्ध का यहाँ से बुद्ध टेम्पल को ख़त्म किया जाए और बौद्ध भिक्षुकों को और बौद्धिस्टों को इस धर्म को नास्ताभूत किया जाए। और माननीय केंद्र सरकार से भी आग्रह रहेगा कि अगर देखा जाए तो हमारे अगर बुद्ध
टेम्पल यानी केंद्र सरकार हमारी महाकुंभ पर इतना खर्चा किए करते हैं, तो टेम्पल जो बौद्ध बौद्ध टेम्पल है उन पर क्यों इनका ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों नहीं इन पे बौद्ध भिक्षुकों के लिए हवाले किया जा रहा है। तो चलिए मैं पूरे अम्बेडकरवादियों से आग्रह करता हूँ कि बौद्ध टेम्पल को मुक्त कराने के लिए हम सभी एकत्र होकर एक जो गठजोड़ होकर एक जन आंदोलन शुरू करेंगे कि यह बहरे सरकार को आवाज़ जाएगी और हमारे बौद्ध टेम्पल को मुक्त कराएंगे।